नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने सिसोना बल्लूपुरा संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का नारियल फोड़कर किया शिलान्यास। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं से किया आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में समाज सेवी श्री मनीष चौधरी ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर सिटी मजिस्ट्रेट को बुके देकर किया सम्मानित। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की गांधी वाटिका में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के समापन के बाद डीएवी कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में हुआ छात्र छात्राओं का सम्मान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने जाट समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र की पमनावली चौकी के निकट जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस क्षेत्र की पमनावली चौकी के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद संदिग्ध बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जसोला मार्ग की ओर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की घेराबंदी करते हुए उन्हें ललकारा गया। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश की पहचान खतौली के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी शौकत के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा व 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश पर मुजफ्फरनगर समेत विभिन्न जनपदों में लूट व स्नैचिंग जैसे मामलों में 3 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। पमनावली चौकी क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, तो उसमें एक पुलिस पार्टी पर फायर करके 2 लोग भागे। उनका पीछा किया गया, उन्होंने फायरिंग की। उस जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी, जबकि एक फरार हो गया। पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शौकत बताया, जो इस्लामनगर का रहने वाला है, खतौली का। लेकिन उसके ऊपर लगभग 40 के करीब उसने अभियोग बताए हैं कि मेरठ से, गाजियाबाद से व अन्य जनपदों से है। गैंगस्टर का भी ये मुलजिम रहा है और वह लूट का अच्छा मुलजिम रहा है। ये देखा जा रहा है कि उसका कहीं किसी जनपद से इनाम तो नहीं है, या उसके पास से क्या क्या चीज़ें हैं। एक उसके पास से मोटरसाइकिल मिली है, एक तमंचा मिला है, 2 खोखा कारतूस और 2 लाइव कार्टेज बरामद हुए। ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कोई वारदात करने आए थे। पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने फायर किया था। सर, इसका कोई साथी भी था? इसका एक साथी था, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो हमारे क्षेत्र में सर कोई घटनाएं करती हैं? हाँ, ये जरूर किसी न किसी घटना को अंजाम देने ही आए थे, क्योंकि 2 लोग थे और उनके पास आम भी था। और कई सारी ऐसी घटनाएं, लुटेरा है तो कोई ना कोई घटना ऐसी करने आता रहता है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव सिसोना को नया गांव बल्लूपुरा से जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सिसोना को नया गांव बल्लूपुरा से जोड़ने वाला 1.5 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग काफी समय से खस्ताहाल अवस्था में था तथा गांव वासियों द्वारा अनेकों बार इस मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी जा चुकी थी, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल के प्रयासों के चलते इस मार्ग के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण हेतु लगभग 3.5 करोड़ का बजट राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। मंगलवार को इस कार्य का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। श्री ऊंटवाल के अनुसार इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्रीय लोगों को काफी राहत मिलेगी तथा सड़क के चौड़ीकरण से इस मार्ग पर आवागमन सुगम हो सकेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया। ये सड़क काफ़ी दिनों से खराब थी। मेन रास्ता है बल्लभपुरे का, ये सिसोने गांव का माजरा पड़ता है। यहाँ के मेरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने
जनता ने मेरे से कहा था कि सड़क का निर्माण करा दे तो अच्छा है। इसका चौड़ीकरण और इसको हमने गन्ना से माननीय मंत्री सुरेश राणा जी से बात कर इसका 1.5 किलोमीटर की सड़क का प्रस्ताव कराया, टेंडर भी करा दिया, इसका पैसा भी लिया गया। मैं इस सड़क के लिए अपनी जनता की ओर से माननीय सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जनता बहुत दिक्कत थी NH 58 से बल्लभपुर जाने के लिए। लगभग कितनी लागत की सड़क होगी? ये लगभग 3.5 करोड़ की लागत है। पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इन कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी शिवसेना के प्रदेश प्रमुख श्री अनिल सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से इस मुद्दे पर किसानों के समर्थन का आह्वान किया। श्री सिंह का कहना था कि पूरे देश में सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं तथा उनकी पार्टी भी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से किसानों का हर स्तर पर समर्थन करने का आह्वान कर रही है तथा वे स्वयं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ साथ किसान नेताओं से भी मुलाकात कर उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तथा आज भी वह इस मुद्दे पर भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत से मुलाकात कर उनके आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अनिल सिंह ने बताया, किसानों के सम्मान में शिवसेना मैदान में सड़क से संसद तक किसानों का जो काला ये कानून है उनके खिलाफ, उसके खिलाफ हम पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और किसानों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। कल नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आज मुजफ्फरनगर का दौरा है। हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पंचायत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि वो किसानों के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक उनका समर्थन करें। आज मैं आया हुआ हूँ, नरेश टिकैत जी से भी मेरी बात होगी, यहाँ किसानों से भी बातचीत होगी, अपने संगठन के लोगों से भी चर्चा होगी कि इस मूवमेंट को पूरी शिद्दत के साथ में किसानों के साथ हम हैं और किसानों की मदद के लिए जो हो सकेगा हमारा संगठन उनके साथ में। सर अध्यक्ष जी, मोदी जी ने आंदोलन जीवी बताया और जमाती बताया किसानों को, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी तो पाकिस्तानी बताते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? ये देश हमारा है, किसान हमारे हैं, अन्नदाता हैं। अन्नदाता तो भगवान के समान है। लखनऊ में जिस बेती गांव को गोद ले रखा है राजनाथ सिंह जी ने, उस गांव के किसानों के हमने चरण धोए और चरण धोने के बाद जो उसका चरणामृत था उसको अपने माथे पे लगाया और उनके घर भेजा कि आप इसका संकल्प लें, सौगंध खाएं कि जिन किसानों ने आपको जिताया था उन किसानों की सौगंध लेकर आप सदन में जाएं और उनकी बात कहें और इस बिल के खिलाफ में बोलें, इसके समर्थन में ना बोलें। आज यहाँ जो बालियान साहब हैं हमारे सांसद, हम भी यहाँ किसानों के 5 किसानों के चरण धोएंगे और उनका जो चरणामृत है उनके घर भिजवाएंगे कि उसको माथे पे लगाएं, उसकी मिट्टी को माथे पे लगाएं और सौगंध लें कि जब सदन में जाएंगे तो इस काले कानून के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से जीत कर गए हैं। तो इस किसान के साथ, अन्नदाता के साथ में जो ये गद्दारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी पोल खोलने हम आए हैं। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में समाज सेवी श्री मनीष चौधरी ने 26 जनवरी को दिल्ली लाल किले पर हुए प्रदर्शन के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए जनपद में सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार सिंह को बुके देकर सम्मानित किया तथा केंद्र सरकार से मांग की कि इस साजिश में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत 26 जनवरी को दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रध्वज का अपमान करने के बाद पूरे देश में इन लोगों के खिलाफ आक्रोश फैल गया था तथा मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध समाज सेवी श्री मनीष चौधरी ने इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर
कचहरी परिसर में अनशन प्रारंभ कर दिया था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने अनशन स्थल पर पहुंचकर इस मामले में सरकार की कार्यवाही से श्री मनीष चौधरी को अवगत कराते हुए जूस पिलाकर श्री चौधरी का अनशन समाप्त कराया था तथा शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात मनीष चौधरी से कही थी। सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को श्री मनीष चौधरी ने सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार सिंह को बुके देकर उनका सम्मान किया तथा आशा जताई कि सरकार द्वारा शीघ्र ही इस मामले के अन्य आरोपियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसका अपमान करने वाले जो देशद्रोही थे, तो इसी कड़ी में आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने, जो कि हम भूख हड़ताल पर इस समय बैठे थे, हमने भूख हड़ताल ख़त्म की थी, तो हमने घोषणा की थी कि अगर 8 दिन में वो लोग पकड़े नहीं जाते जो देशद्रोही हैं जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया है, तो उसी कड़ी में हम भूख हड़ताल से हटने के बाद 8 दिन के बाद पैदल पदयात्रा निकालने वाले थे। लेकिन शासन और प्रशासन के आश्वासन पर हमने वो पदयात्रा स्थगित की थी, लेकिन प्रशासन ने 8 दिन का समय मांगते हुए ये कहा था कि इसमें 8 दिन का आप हमें समय दीजिए, केंद्र सरकार इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करने वाले हैं। तो आज वो कार्रवाई लगभग पूरी हुई है, क्योंकि वे देशद्रोही गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ उनकी अभी हुई है। अभी सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल ये है कि उन देशद्रोही थे, उन संगठन कापोस को जो कि इसके पीछे इस साजिश में तहत में पूरे भारत का नाम बदनाम करने में लगे हैं, उनके जल्द से जल्द खुलासे हों, चाहे वो किसी भी शख्सियत के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी भी दबाव के कारण ना होने के कारण भी ये कदम इतनी तत्परता से दिखाते उन देशद्रोहियों को गिरफ्तारी कराई। पूरी भारत की जनता को धन्यवाद कि उन्होंने किसी ना किसी रूप में भारत के तिरंगे का अपमान आवाज़ उठाई, चाहे वो किसी भी माध्यम से उठाई, चाहे वो हमने। और सबसे विशेष बात ये रही कि जो ये आवाज़ तिरंगे के अपमान उठी, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भूख हड़ताल के रूप में उठी और यहाँ की जनता ने पूरा सहयोग दिया, पूरी टीम ने सहयोग दिया। हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि अपने तिरंगे में अपमान के बदला लेने के लिए वो सब एकजुट हुए। और एक संदेश हम पूरे समाज को देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जैसे कि धरने प्रदर्शन तो बहुत ज़रूरी अगर लगते हैं तो करने चाहिए। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विगत 7 दिनों से नगर की गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में चल रहे डीएवी कॉलेज की एनएसएस इकाई के शिविर का मंगलवार को समापन हो गया, जिसके बाद इस शिविर में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु डीएवी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर M.K. बंसल रहे। इसके अलावा गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के सभापति श्री प्रवन छाबड़ा ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान शिविर में आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर M.K. बंसल ने उपस्थित लोगों को कोविड टीकाकरण के विषय में जानकारी देते हुए अपना नंबर आने पर इसे अवश्य लगवाने का आह्वान किया। तो इतनी हमारी महत्ता और हमारी रिकॉग्निशन पूरी वर्ल्ड में आज तक करीब 70 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका। कुछ हमारा ये कवर हो जाएगा। मार्च से आप लोगों का भी नॉमिनेशन और ये जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो उस बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आपका नंबर आए, आप टीका जरूर लगवाएं। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर M.K. बंसल ने बताया। डीएवी कॉलेज में एनएसएस की 3 इकाइयां हैं। उनका एक सप्ताह का
ये एक सेवा कार्य का शिविर था जिसका आज समापन है। कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी थे और कुछ आज भी सेवा कार्य बच्चों द्वारा किए गए थे। उसका ये एक समापन समारोह आज था। इस कार्यक्रम को क्या उद्देश्य है सर? एनएसएस का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, उसका मकसद ये है, जैसे कि कहा गया, राष्ट्रीय सेवा योजना पूरे कंट्री के लिए है, चाहे उसमें कोई भी हो, सबके लिए सेवा कार्य और विशेषतया यूथ के लिए उकसाना, यूथ को समझाना, यूथ को इसके लिए आगे लाना, सेवा कार्यों के लिए इस एनएसएस का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेकर हर कॉलेज में और हमारे कॉलेज में भी विशेषतया ये हर वर्ष कैंप लगाया जाता है। और वैसे तो पूरे साल भर कार्यक्रम कुछ न कुछ चलते रहते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हों, साक्षरता से जुड़े हुए हों, सफाई अभियान से जुड़े हुए हों। इवन जो ये कोविड की प्रॉब्लम्स पीछे आई, उसमें भी हमारे एनएसएस के विद्यार्थियों ने बहुत कुछ जागरूकता का कार्यक्रम किया। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा के कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष श्री जगदीश बालियान के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों वायरल हुए एक वीडियो में कांदला क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति दिनेश चौहान द्वारा जाट जाति पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रोष जताते हुए दोषी पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उक्त व्यक्ति द्वारा सेना की जाट रेजिमेंट व पूरे जाट समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है तथा इस व्यक्ति के कारण पूरे जाट समाज में रोष का माहौल है, जिस कारण आज संगठन के सभी कार्यकर्ता जिला प्रशासन को इस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर एक ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री जगदीश बालियान ने बताया। मेरा नाम जगदीश बालियान, अध्यक्ष जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर। आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या पूरा मामला है? हम जनपद जाट महासभा के सभी कार्यकारिणी के सदस्य एक गुज्जर दिनेश चौहान ने जो जाट कम्युनिटी को और जाट रेजिमेंट को अब भद्दे अपशब्द और गालियों से कल एक वीडियो वायरल हुई है, उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ आज इकट्ठे डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके विरोध में कहाँ का रहने वाला है, कुछ पता लगा? वो कांदला क्षेत्र का रहने वाला है और शामली जिले का रहने वाला है और हम यहाँ डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके विरोध स्वरूप उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मामला उसके खिलाफ चलना चाहिए। अगर उस कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती तो वो तो शासन का काम है, शासन कार्रवाई करेगा। नहीं, अगर शासन कार्रवाई नहीं करे तो फिर आप लोग नहीं, हम उसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे यहाँ। जाट समाज को टिप्पणी क्या? जाट समाज पर, पूरे जाट समाज पर अभद्र, बहुत भद्दी गालियाँ दी हैं और जाट रेजिमेंट पर भी बहुत भद्दी बात कही। कल एसएसपी साहब को भी हमने दी एक एप्लीकेशन उसके बारे में। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।